हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू कैन यू सॉल्व इट सीरीज। आज हम कैटेगरी ई लेके आए हैं। कैटेगरी ई में हम बात करेंगे इक्वेशंस की। आपको जैसा कि पता है, कैटेगरी ए में हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। कैटेगरी बी में लॉग इंडाइसेस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। कैटेगरी सी में हम वो सारे क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है वो हम सॉल्व करते हैं। और कैटेगरी डी में ज्योमेट्री करते हैं। तो कैटेगरी ई हमने दिया है इक्वेशंस को। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। आई एम श्योर आप लोग सबने अब तक ये सवाल देख लिया होगा। आपको इसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे तीन इक्वेशंस दे रखे हैं। x इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए एंड z इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। तो x को हमने तीन वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख रखा है ए बी सी, y को भी हमने तीन वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख रखा है बी सी ए, और z को भी हमने तीन वेरिएबल्स के फॉर्म में रख रखा है सी ए बी। तो हमें क्या करना है, इन तीन इक्वेशंस में ये तीन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। नॉर्मली जब आपको दो इक्वेशंस दिया होता है और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसको एलिमिनेट करना है तो मिनिमम आपको दो इक्वेशंस चाहिए होते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आपको बेसिकली तीन इक्वेशंस चाहते हैं। और अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स एलिमिनेट को करने को है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट चार इक्वेशंस का होता है। लेकिन समहाउ यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल्स एलिमिनेट करना और तीन ही इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा सिमेट्री देखना पड़ेगा हमें कि ये जो जो एक्सप्रेशन है, जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए बड़े सिमेट्रिकल है। अगर आप गौर से देखेंगे इसके सिमेट्री को तो आप समझ जाएंगे कि चौथे इक्वेशन की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है a अपॉन बी प्लस सी, दूसरे में लिखा है b अपॉन सी प्लस ए, और तीसरे में लिखा है c अपॉन ए प्लस बी। एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए एक्स वाई जी का न्यूमरेटर ए बी सी है, और x का डिनोमिनेटर जो है उसमें a मिसिंग है, y के डिनोमिनेटर में b मिसिंग है, और z के डिनोमिनेटर में c मिसिंग है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं x इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी है। अगर मैं x में प्लस वन कर दूं तो देखिए क्या होगा, a अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। आप b प्लस सी कॉमन ले लो एलसीएम, तो आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं x प्लस वन कहूँ तो न्यूमरेटर बन गया है a प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर बन गया है b प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं y प्लस वन करूँ, y प्लस वन तो क्या होगा, b अपॉन सी प्लस ए प्लस वन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं c प्लस ए, तो b प्लस सी प्लस ए। तो आप देख सकते हो y प्लस वन का भी डिनोमिनेटर है a प्लस बी प्लस, न्यूमरेटर है a प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर है c प्लस ए। तो न्यूमरेटर आप देख रहे हो x प्लस वन और y प्लस वन दोनों का सेम है। उसी तरीके से अगर आप z प्लस वन देखो, z प्लस वन को आप क्या कह सकते हो, c अपॉन ए प्लस बी प्लस वन। अगर आप एलसीएम ले लो a प्लस बी तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी। तो ये क्या कहानी बन गई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपने x प्लस वन को, y प्लस वन को और z प्लस वन को अगर आप तीनों को देखो तो तीनों का न्यूमरेटर सेम है, तीनों का न्यूमरेटर सेम है। तो अगर मैं, जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो न्यूमरेटर सेम करने से फिर आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने होते हैं। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपके लिए ऐड करना आसान हो जाता है। तो क्यों ना मैं x प्लस वन को लिख दूं वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो क्या बन जाएगा। अगर मैं x प्लस वन को लिख दूं वन अपॉन एक्स प्लस वन तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं लिख दूं वन अपॉन वाई प्लस वन तो क्या बन जाएगा, a प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और मैं लिख दूं वन अपॉन जेड प्लस वन तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख सकते हो ये जो तीन इक्वेशंस है हमारे पास, इस तीन इक्वेशंस में आप देख सकते हो कि सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ ऐड करेंगे। तो मैं ये चीज को नीचे नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, और मैं क्या करता हूं, ये तीनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं इन सबको ऐड करते हैं। तो सबके लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ लिख दूँ वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख सकते हैं तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है a प्लस बी प्लस सी, न्यूमरेटर में होगा b प्लस सी, फिर होगा a प्लस सी, फिर होगा a प्लस बी। गौर से देखिएगा सारी चीजें दो हो गई हैं, तो ये बन गया है टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी।
जिसकी वजह से आप कह सकते हो हमारे वेरिएबल्स कट गए और हमारे पास सिर्फ बचा है, सारे ए बी सी एलिमिनेट हो गए और हमारे पास इक्वेशन जो बचा है वो है 1/x + 1 +1/y + 1 इक्वल्स टू। तो हेंस हमने तीनों वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन लिख दिया है। ये एक बहुत अच्छा तरीका था। एक और तरीका है जो आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसा कि आपको पता है आपके पास आया है इंफॉर्मेशन x + 1 वॉज a + b + c अपॉन b + c और y + 1 वॉज a + b + c अपॉन c + a और z + 1 क्या था आपका a + b + c अपॉन a + b। आप जैसा कि देख रहे हो x और x + 1 का डिनोमिनेटर सेम है, y और y + 1 का डिनोमिनेटर सेम है, z और z + 1 का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर मैं x अपॉन x + 1 कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास a अपॉन a + b + c, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं y अपॉन y + 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा b अपॉन a + b + c और अगर मैं z अपॉन z + 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा c अपॉन a + b + c। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को फिर से ऐड कर दूं तो क्या बनेगा x अपॉन x + 1 प्लस y अपॉन y + 1 प्लस z अपॉन z + 1 इक्वल्स a अपॉन a + b + c प्लस b अपॉन a + b + c प्लस c अपॉन a + b + c। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एलसीएम आप ले लो a + b + c, तो न्यूमरेटर में a + b + c, तो फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 1। सो आप कह सकते हो x अपॉन x + 1 प्लस y अपॉन y + 1 प्लस z अपॉन z + 1 इक्वल्स 1। आप ये भी कह सकते हो और जो हमने वो भी निकाला था दोनों सही है, आप दोनों आंसर को अपना पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो। तो हमने एक सवाल को दो तरीके से किया और दो डिफरेंट आंसर्स निकाले। ओके, थैंक यू।